आज के वीडियो में हम उसी विधि के दूसरे लैंग्वेज आधारित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है। ये लैंग्वेज आधारित है और उसी विधि से हल करना है इसको, जो अगले वीडियो में बताया हुआ था। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, वो कह रहा है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? क्या पूछ रहा है इसमें? भिन्न क्या है? तो देखिए, जब भिन्न पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले भिन्न को मान लेना है। माना भिन्न बराबर, तो भिन्न में देखिए अंश और हर होते हैं, तो माना भिन्न बराबर x/y। तो इस भिन्न में जो अंश है वो x हो जाएगा और जो हर है वो y हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, देखिए आप फर्स्ट शर्त अनुसार पहली कंडीशन सवाल क्या बता रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अंश में एक जोड़ दें, तो देखिए भिन्न है अपनी x/y। अंश में एक जोड़ने को कह रहा है और हर में से एक घटा दें, तो हर में से क्या करना है, एक घटा देना है और तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि = 1। तो अपने पास जो प्राप्त हुआ है x + 1/y - 1 = 1। अब देखिए इसको हमें फर्स्ट कंडीशन के अनुसार फर्स्ट इक्वेशन में बदल देना है। तो इसको कैसे फर्स्ट इक्वेशन में बदलते हैं, देखिए इसके अपॉन में एक करके कैंची गुणा कराना है, तो एक का इसमें होगा तो ये हो जाएगा x + 1 = y - 1। अब देखिए जब हम इसको x और y को एक तरफ लाएंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा अपना x + 1 और y को इस तरफ लाएंगे तो -y = -1। अब ये हो जाएगा अपना x - y = -1 और ये भी इस तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा x - y = -2। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट, जो हमें फर्स्ट कंडीशन से प्राप्त हुआ है। फर्स्ट कंडीशन से हमें जो इक्वेशन फर्स्ट है वो प्राप्त हुआ है x - y = -2। अब सेम देखना है आपको कि सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, यदि हर में एक जोड़ दें। तो देखिए आपको जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बता रहा है सवाल वाला, जो कह रहा है सेम वैसे ही काम करते जाना, बिल्कुल सरल है। हर में एक जोड़ना है, तो देखिए अपनी जो भिन्न है वो थी x/y। अब इसमें वो हर में एक जोड़ने को कह रहा है, तो हर में हमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। अब इसके बाद वो हो कितनी जाती है, तो वो हो जाती है 1/2, तो ये हो जाएगा = 1/2। सेम सेकंड शर्त अनुसार हमें सेकंड इक्वेशन प्राप्त कर लेना है, तो देखिए वो कैसे रिसीव होगा, वो हो जाएगा इसका कैंची गुणा कराते हैं जब हम, तो 2 का x में हो जाएगा, तो यहाँ से देखना है आपको, तो ये हो जाएगा 2x और 1 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा y + 1। अब इसको क्या करना है, अचर राशि को एक तरफ करना है और चर राशि को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2x, इसको इस तरफ लाएंगे तो -y = 1। अब यहाँ अपना बचेगा कितना, x - y = -2 और फिर दूसरे को लिख देना है 2x - y = 1। अब देखिए जब हम दोनों समीकरणों को देखते हैं तो हमने कल बताया था कि इनमें किसी एक चर राशि के गुणांक जो है वो समान होने चाहिए। तो इसमें जो x का गुणांक है वो 1 है और नीचे वाले में x का गुणांक है जो वो 2 है। और यहाँ देखते हैं तो y का गुणांक ऊपर भी 1 है और y का गुणांक नीचे भी 1 है। तो जब गुणांक अगर सेम है तो गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, तो इनको हम सीधे सीधे हल कर देंगे। ये अपना माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। किस आधार पर? घटाने के आधार पर। घटाने के आधार पर चिन्ह जो है वो विपरीत हो जाते हैं या पलट जाते हैं। तो ये जो 2x है ये माइनस का हो गया है और ये y प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2x में से x जाएगा तो ये बचेगा माइनस का x = 2 माइनस का है 1 माइनस का है तो हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x = 3, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 आ गई है। अब x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ती है, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ था, वो था x माइनस वाई इज इक्वल माइनस के 2। तो अब यहाँ पर जो है x का मान रख देना है, तो x का मान कितना आया 3 माइनस वाई इज इक्वल माइनस 2। अब 3 जो है ये अचर पद है तो इसको अचर पद की तरफ ले जाना, तो ये हो जाएगा माइनस के y इज इक्वल माइनस 2, और ये 3 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस के 3। तो अब देखो यहाँ से देख लेना है थोड़ी सा, ये माइनस का y है तो यहाँ लिख देना है माइनस के y इज इक्वल माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल 5। तो y की वैल्यू जो है वो 5 आई है और x की वैल्यू जो है वो 3 आई है। तो अब प्राप्त क्या होना चाहिए, अपन को भिन्न निकालनी थी। क्या पूछ रहा था सवाल वाला, भिन्न पूछ रहा था। तो देखो अपन ने जो माना भिन्न, तो अपनी जो भिन्न बनेगी वो क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x अपॉन वाई थी अपनी भिन्न, x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू फिल करनी है तो वो कितनी आई है 3 आई है, तो 3 अपान जो y की वैल्यू है वो कितनी आई है 5। तो अपनी जो भिन्न है वो हो गई है 3 अपॉन 5। देखिए उसी क्रम में प्रश्न नंबर दूसरे का जो तीसरा है उसी प्रश्नावली का, इसको भी समझना है, ये भी लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन अपना कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, आयु आधारित प्रश्नों को विलोपन विधि से बता रहे हैं, अपना विलोपन टॉपिक चल रहा है। देखिए वो कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो जो पूछता है उसी को सबसे पहले मान लिया जाता है। माना नूरी की आयु इज इक्वल x वर्ष, सोनू की आयु इज इक्वल y वर्ष। दो अचर राशि वाला समीकरण चल रहा है, तो देखिए दोनों हमने अचर राशियां मान ली हैं। नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। अब देखना है कि सवाल क्या कंडीशन बता रहा है। फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है पहले। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए मैं बता दूं आपको, इन सवालों में आयु आधारित सवालों में क्या होता है कि जो पूर्व या पश्चात, यहाँ दो शब्दों का अंतर होता है, एक होता है पश्चात और एक होता है पूर्व। पूर्व या पहले, तो जितने वर्ष पूर्व या पहले दिया हो उसकी आयु में से उतने वर्षों को घटाया जाता है, और अगर उसी आयु का कुछ वर्ष पश्चात दिया हो तो उस आयु में से जितने वर्ष पश्चात दिया गया हो उतना जोड़ दिया जाता है। यानी कि बाद या पश्चात में जोड़ा जाता है और पूर्व या पहले में घटाया जाता है। देखो इसको, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, फर्स्ट शर्तानुसार चलना है। तो पहली शर्त क्या कह रही है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है 5 वर्ष पश्चात। तो देखो हमें एक और लिख लेना है नूरी की आयु और एक तरफ लिख लेना है सोनू की आयु। अब वो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में मैंने बताया है कि कम किया जाता है। 5 वर्ष पूर्व की चर्चा हो रही है, यानी कि 5 इसमें से कम करना है, 5 इसमें से कम करना है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, देखो जरा सवाल को ध्यान से, कि नूरी की आयु इस तरफ वाली सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये आयु सोनू की आयु की ऑलरेडी 3 गुनी थी, तो अब हम अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो वो 6 गुनी हो जाएगी, और हमें करना है इज इक्वल। तो हमें क्या करना है, जो सोनू की आयु है उसमें कितने का गुणा करा देना है, 3 का करा देना है। अब जब ये 3 वर्ष पहले ही अधिक थी, अब इसमें हमने 3 का गुणा करा दिया है, तो दोनों सेम हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल 3y, 3 का गुणा करा देंगे अंदर, माइनस के हो जाएगा 15,
5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा अपना x, 3y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 3y इज इक्वल माइनस 15, ये जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 5, ये अपना हुआ x माइनस 3y इज इक्वल 15 और ये प्लस का 5 है तो ये 5 कम हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस 10। यानी कि ये आ गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से निकल के आया है। अब सेम सेकंड कंडीशन आपको देखनी है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड शर्त अनुसार देखिए, मैं फिर से पढ़ता हूं सेकंड शर्त। सेकंड शर्त वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि पश्चात या बाद में जितने वर्ष पश्चात या जितने वर्ष बाद दिया जाता है वह उसमें जोड़ देते हैं उसकी आयु में। तो देखिए सेकंड शर्त अनुसार हमें फिर से एक और नूरी की आयु लिख लेनी है और एक और सोनू की आयु लिख लेनी है। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 क्या है कि इसकी आयु में भी ऐड कर देने हैं और 10 इसकी आयु में भी ऐड कर देने हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु ये वाली है और ये अपनी सोनू की आयु है, तो वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात ये आयु जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी ये फिर से दोगुनी हो रही है, तो हमें इन्हें इक्वल करने के लिए सोनू की आयु में 2 का क्या करा देना है? गुणा करा देना है। अब सोनू की आयु में जब हम 2 का गुणा कराएंगे तो ये अपन को दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त होगा? देखो x प्लस 10 इज इक्वल 2y प्लस 10 2 जा 20। अब ये हो जाएगा अपना x माइनस 2y, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल 20 और ये 10 है इस तरफ जाएगा तो माइनस के 10। अब ये क्या होगा अपना? देखो यहाँ से बता रहा हूं मैं, x माइनस 2y इज इक्वल 10 में से वो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। ये आ गया है अपना इक्वेशन सेकंड कंडीशन के अनुसार। ये कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया? सेकंड। अब जब अपने पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं तो इनमें फिर से वही सेम मेथड विलोपन लगा देना है, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो विलोपन विधि क्या कहती है? दोनों समीकरणों को पहले लिखिए, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10 और जो दूसरा है वो है अपना x माइनस 2y इज इक्वल 10। देखो मैंने बताया था कि चर राशियों के गुणांकों को मिलाया जाता है, तो इसमें चर राशि का गुणांक x का 1 है और नीचे भी x का गुणांक 1 है, तो ये दोनों आपस में किस तरीके से कटेंगे? देखिए ये x है, इसको कर देंगे हम किसका? माइनस का, और ये जो माइनस का 2y है इसको कर देंगे हम प्लस का, और जो ये 10 है अपना प्लस का इसको कर देंगे हम किसका? माइनस का। ठीक है, विपरीत चिन्ह किस लिए किए गए हैं? क्योंकि इनको हमें दोनों को कैंसिल करना है, तो ये विपरीत होते हैं घटाने पर, तो यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर चिन्ह अपने क्या हो जाते हैं? उल्टे। तो देखिए ये कट जाएंगे, ये कैंसिल हो गए हैं दोनों, x प्लस का था x माइनस का था, दोनों कैंसिल हो गए। ये 3y माइनस का 2y प्लस का है, तो ये 3 में से 2 निकल जाएगा तो ये बचेगा माइनस के y इज इक्वल 10। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 20। y से माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल कितना आ गया है अपना? 20। देखिए अब y की वैल्यू फाइंड हो गई है, y की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो चुकी है। अब y की वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर दें चाहे फर्स्ट में पुट कर दें, आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो इसमें थोड़ी सी एक लाइन लिखनी पड़ती है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 अपना क्या दिया है? समीकरण 1 है अपना x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10। अब देखो y की जो वैल्यू आई है अपनी वो आई है 20, तो यहाँ पर y की वैल्यू अपन को पुट कर देना, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल माइनस 10। अब ये हो जाएगा x माइनस 23 या 60, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल माइनस 10। ये हो जाएगा x इज इक्वल माइनस 10 और ये 60 है इस तरफ जाएगा तो ये काय का हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस का है। देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, तो ये है x इज इक्वल माइनस 10 प्लस 60, तो x इज इक्वल 60 है प्लस का और 10 है माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा? 15 बचेगा, वो भी प्लस का। तो x बराबर 50 आ गया है अपना, x बराबर 50 प्राप्त हो गया है। ये जो
16 है, उसमें से अपना 10 निकल जाएगा तो x बराबर 50 हो गया। अब x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू है 20। अब देखना है कि कौन सी क्या मानी थी आपने। तो जो नूरी की आयु है, यहाँ पर लिखना है नूरी की आयु। नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी मानी थी? x वर्ष। तो नूरी की आयु x इज इक्वल कितनी हो गई है? 50 ईयर्स, यानी 50 वर्ष। और जो सोनू की आयु थी उसको देखो, सोनू की आयु, सोनू की आयु मानी थी y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल, y की वैल्यू आई है 20, तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष। तो नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। देखिए उसी प्रश्नावली का दूसरे का तीसरा सवाल, देखो मैं सवाल पढ़ता हूं। सवाल क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या ज्ञात करना है। देखो तो जिसमें संख्या ज्ञात करनी हो या भिन्न ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। तो देखो इसमें संख्या क्या हो जाएगी अपनी, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या अपनी क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। देखिए y जो है इसमें वो इकाई का अंक है और x जो है वो दहाई का अंक है। तो दहाई जो है 10 का गुणा है इसमें, तो ये हो जाएगी 10x प्लस y। संख्या अपने पास प्राप्त हो गई है, तो संख्या के अंकों को लिख लेना है। तो इकाई का अंक इसमें क्या है? इकाई का अंक संख्या में जो है, संख्या में इकाई का अंक, इसमें संख्या में जो इकाई का अंक है वो कितना है? y। और दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक अपना कितना है? वो है x। अब अपने पास इकाई का अंक भी है, दहाई का अंक भी है। अब क्या करना है? अब कंडीशन पढ़ना है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है सवाल, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट शर्तानुसार, पहली कंडीशन सवाल क्या बता रहा है उसको देखना है ध्यान से। पहली कंडीशन बता रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों का क्या करना है? योग करना है आपस में। तो अंक जो है अपने थे x प्लस y इज इक्वल कितना है? 9। अंकों का योग जो है 9 है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अनुसार फर्स्ट इक्वेशन बड़ा आसानी से प्राप्त हो चुका है अपने पास। x प्लस y इज इक्वल 9, यानी कि दोनों अंकों का योगफल 9 है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, तो यहाँ पर लिख लेना है सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्त या सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो मैं पढ़ता हूँ उसको। संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का, देखो संख्या का 9 गुना, तो पहले संख्या जो है वो है अपनी 10x प्लस y, और वो बात कर रहा है कि संख्या के अंक पलटना है। संख्या के अंकों को क्या करना है? पलटना है। तो देखो कैसे पलटेंगे, जो इकाई का था वो दहाई का हो जाएगा, जो दहाई का था वो इकाई का हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के साथ आ जाएगा y और प्लस में चला जाएगा x, यानी इकाई का अंक हो गया दहाई के यहाँ और दहाई का अंक हो गया इकाई के यहाँ। तो अपने पास संख्या जो है 10x प्लस y इज इक्वल 10y प्लस x, अंक पलट चुके हैं। अब कंडीशन देखिए, संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने के 2 गुने से, यानी जो ये संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंक पलटने के कितने गुने से? 2 गुने से, या 2 गुना है। तो देखिए इसमें 9 का गुणा कराएंगे, इसमें 2 का कराएंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे यानी कि एज इक्वल आ जाएंगे। तो अब इसके बाद देखो इसमें से हमें सेकंड शर्त से सेकंड इक्वेशन निकालना है, वो कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 10 9 या 19x माइनस वो प्लस 9y, 9 का गुणा करा दिया है अंदर, और ये आ जाएगा अपना 10 2 या 20y और प्लस हो जाएगा 2x। देखो इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब इसको किस तरीके से हल करना है? x ये है, x ये है, इसमें y है, इसमें y है, दोनों को एक तरफ करके और समीकरण बना लेना है। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 9x
और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 2x और ये है प्लस के 9y और ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 20y इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर 9x प्लस का है और यहाँ पर 2x है वो माइनस का है, तो 9x में से वो 19x में से, सॉरी 9x नहीं है कहीं पर भी, 19x है, तो 19x में से जब अपना 2x जाएगा तो ये बचेगा अपना 88x और प्लस 9y, ये है अपना 9y है प्लस का और 20y है माइनस का। तो देखिए माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये प्लस का हटा देते हैं, हम माइनस लगाएंगे। 20y में से 9 जाएगा तो ये बचेगा अपना माइनस के 11y इज इक्वल 0। अपने पास इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो चुका है सेकंड कंडीशन के अनुसार। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन सेकंड इक्वेशन। अब सेम वही मेथड बिलो पर देखो, ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई इज इक्वल 9 और ये है अपना 88x माइनस 11y इज इक्वल 0। देखो अब इसको विलोपन विधि से किस तरीके से हल करना है, पहले इनके गुणांक देखनी है। तो यहाँ पर x का गुणांक जो है वो 1 है और यहाँ पर x का गुणांक है 88 और यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक है वो है 11। तो हम यहाँ y के गुणांक का इसमें गुणा करा लेंगे और यहाँ के y के गुणांक का इसमें गुणा करा लेंगे। तो देखिए यहाँ y का गुणांक है 11, या x का भी करा सकते हैं बट x का नंबर बड़ा है तो थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, तो क्या है y का करा लो। तो y में क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पर अगर y का कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा अपना 1। अब देखो गुणा कराने के बाद क्या प्राप्त होता है, ये आ जाएगा 11x प्लस ये हो जाएगा 11y इज इक्वल 99 और यहाँ रहेगा अपना 88x माइनस के 11y इज इक्वल 0। अब देखिए अपना ये यहाँ पर विपरीत चिन्ह के प्राप्त हो चुके हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये अपना कैंसिल हो जाएंगे किस कंडीशन पर, ऐड करने पर। क्यों, क्योंकि अब तो चिन्ह ऑलरेडी बदले हुए हैं। तो यहाँ पर हमें लिख देना है जोड़ने पर, क्या कर देना है जोड़ने पर। तो देखिए 88 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 819 और 819 यानी 99x और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा अपना 99 यानी कि x इज इक्वल 99 अपॉन 99। ये यहाँ पर मल्टीपल में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो x इज इक्वल 1 यानी कि x की वैल्यू जो है वो 1 प्राप्त हो चुकी है। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए वो y की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, x का मान समीकरण 1 में एक ये दिया हुआ में रखने पर, देखिए समीकरण जो फर्स्ट है अपना x प्लस वाई इज इक्वल 9। अब इसमें जो है x की वैल्यू को पुट कर देना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल 9, तो ये y इज इक्वल 9 माइनस 1, यहाँ पर प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल 8 यानी कि y की वैल्यू जो है वो 8 प्राप्त हो चुकी है और x की वैल्यू जो है वो 1 प्राप्त हुई थी। तो अब क्या निकालना है, उसने पूछा था कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपन को अंक प्राप्त हो गए हैं, x का एक मान आ गया है और इकाई का अंक जो था y उसका मान कितना आ गया है 8, उसका 1 आ गया है और इसका आ गया है 8। अब संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखना है संख्या बराबर, क्या बराबर, संख्या बराबर, संख्या हमने कितनी मानी थी, संख्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो यहाँ लिख लेना है 10x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा देखिए 10 और x की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, तो इंटू 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी कि 10 प्लस 8 18, यानी संख्या जो है वो कितनी प्राप्त हो गई है 18, संख्या 18 प्राप्त हो गई है। अगर चेक करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं कि वो कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देखिए ये संख्या है, इसके अंकों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 प्लस 1 इज इक्वल 9, तो इसका मतलब है कि अपना जो सवाल है वो क्या है, सही है, संख्या x बराबर 18।